शहर की उस तंग गली में, जहां शाम ढलते ही घुंघरुओं की आवाज हवा में घुल जाती थी, रामू पहली बार डरते सहमते पहुंचा। दोस्तों की बातों ने उसे वहां आने के लिए उकसाया था, पर उसके कदम भारी थे। सीढ़ियां चढ़ते समय उसका दिल तेज धड़क रहा था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बैठी माया उसे बाकी औरतों से अलग लगी। चटक मेकअप के पीछे उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो इस शोर शराबे की दुनिया से बहुत दूर कहीं खोई हुई हो। माया ने उसे देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, आओ बैठो, डरते क्यों हो। उस रात रामू ने कोई नजदीकी नहीं चाही, वो बस उसे देखता रहा। उसे माया की खूबसूरती से ज्यादा उसकी सादगी ने छुआ, जो उस जगह की बनावटी चमक के पीछे छिपी थी। इसके बाद रामू का वहां आना रोज का हो गया। लोग ताने मारते, मजाक उड़ाते, लेकिन उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। वो अपनी मजदूरी के पैसों में से थोड़ा थोड़ा बचाकर कभी माया के लिए गजरा लाता तो कभी उसकी पसंद की मिठाई। माया को ये सब अजीब लगता था। उसने अब तक ऐसे मर्द ही देखे थे जो सिर्फ अपनी भूख लेकर आते थे। रामू पहला इंसान था जो आकर उससे पूछता, आज खाना खाया, या बहुत थक गई होगी ना। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। रामू पूरी तरह भीगा हुआ वहां पहुंचा। माया ने उसे तौलिया थमाया और डांटते हुए कहा, पागल हो क्या, बीमार पड़ गए तो काम पर कौन जाएगा। उस छोटी सी चिंता में रामू को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वो पहले कभी समझ नहीं पाया था। उसे लगा कि इस जगह में भी कोई है जिसे उसकी फिक्र है। रामू के लिए रोमांस का मतलब माया का हाथ पकड़ना या उसके पास बैठकर उसकी बातें सुनना था। एक रात माया ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसे धोखे से यहां लाया गया, कैसे उसकी जिंदगी इस कोठे की चार दीवारी में कैद हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामू ने चुपचाप उसके आंसू पोंछे और कहा, माया, तुम इस जगह से कहीं ज्यादा कीमती हो। उस दिन के बाद माया उसके लिए सिर्फ एक औरत नहीं रही, वो उसकी दोस्त बन गई, उसकी हमदर्द। रामू को अब उस गली की बदबू महसूस नहीं होती थी, उसे सिर्फ माया के अस्तित्व की खुशबू आती थी। एक दिन माया बीमार पड़ गई। कोठे की मालकिन ने उसे काम करने के लिए मजबूर किया। बीमार होके भी काम करना होगा, उठ जाओ, काम छोड़ो नहीं। लेकिन रामू पहली बार खुलकर सामने आया। उसने अपने पास के सारे पैसे मालकिन को पकड़ा दिए और कहा, आज ये काम नहीं करेगी। उस रात वो पूरी रात माया के पास बैठा रहा। कभी उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखता, कभी पानी देता। जब माया की आंख खुली तो उसने रामू को फर्श पर सोते देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे वे कभी उसके काम नहीं आए, लेकिन इस साधारण से आदमी ने बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया था। उसी पल माया के दिल में रामू के लिए प्यार जन्म ले चुका था। रामू ने मन ही मन तय कर लिया कि वो माया को इस नर्क से बाहर निकालेगा। उसने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। दिन में 2-2 शिफ्ट काम करने लगा ताकि माया का कर्ज चुका सके। जब उसने माया से कहा कि वो उसे यहां से ले जाना चाहता है तो माया डर गई। उसने कहा, रामू, समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, लोग मुझे लेकर तुम्हें ताने देंगे। रामू ने उसका हाथ थामकर बस इतना कहा, लोग क्या कहते हैं वो उनकी जिंदगी है, मेरा सच तुम हो और तुम्हारा सच मैं। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आया जब रामू के पास इतने पैसे हो गए कि वो माया को आजाद करा सके। एक अंधेरी रात में उसने माया का हाथ पकड़ा और उस गली से हमेशा के लिए निकल गया। वो उसे एक दूर के गांव ले गया जहां कोई उसके अतीत को नहीं जानता था। वहां दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की, सम्मान, सादगी और सच्चे प्यार के साथ। ये कहानी यही सिखाती है कि प्यार जिस्मों का नहीं बल्कि दो रूहों का रिश्ता होता है, जो एक दूसरे को समझने और सम्मान देने से जन्म लेता है।